Assalamu alaikum Nawaz. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam, Umair. Pleasure is all mine. Thank you so much for having me. यार हमारी बहुत ओवर डिले कॉन्वर्जेशन थी बट आई एम हैप्पी दैट वी आर हैविंग दिस और सबसे अच्छी बात ये है कि लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स और ये जितने भी मेरे डिज़ाइनर्स अलाइन थे वो अब एक साथ ही कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर चीज़ों की बात कर सकते हैं डिज़ाइन रिलेटेड ही। सो बिफोर आई स्टार्ट द सेशन यार रिवाज थोड़ा अपने बारे में बताएं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं आजकल, व्हाट्स ऑन योर प्लेट, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। यार बिल्कुल, बिल्कुल। यार उमैर, मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। तो आजकल वर्कशॉप्स चल रही हैं, ठीक है? आईबीएस में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? ऑन एंड ऑफ वहाँ पढ़ा रहा हूँ। करंटली मैं विजिटिंग फैकल्टी हूँ सीबीएम में, आईयूबीएम सॉरी, ठीक है? साथ-साथ एक बैंक है यूके में, शरिया कंप्लायंट, वैनी, तो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, सही है? और मैं उनका लुक आफ्टर कर रहा हूँ डिज़ाइन सिस्टम वगैरह। गुड है, गुड है, गुड है यार। तो फिर तो मेरे ख़्याल से जितने मेरे सवालात लोगों को होते हैं, मसले-मसाइल, ठीक है, क्योंकि डिज़ाइन सिस्टम की जहाँ बात कर रहे होते हैं ना, लोगों को अभी भी हम पाकिस्तान में उस जगह पे हैं जहाँ पे प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स और ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स को ना एक ही समझा जाता है, ठीक है? फिर डिज़ाइन सिस्टम तो शायद थोड़ी-सी और सेपरेट चीज़ हो जाती है। मुझे पहला सवाल मेरा ये है कि आई एम प्रीटी मच श्योर एवरीवन नोज़ यू ओवर ऑन लिंक्डइन, यू डू अ लॉट ऑफ कूल लुकिंग उर्दू टाइपोग्राफी। वो कहाँ से स्टार्ट हुआ और वो ही क्यों? मतलब व्हाई उर्दू? अ लॉट ऑफ पीपल हू आई नो उनको लगता है कि यार हमें इंग्लिश में करना चाहिए, ये इंग्लिश में ज़्यादातर चीज़ें बन रही होती हैं। बट देन वी सी दिस ट्रेंड नाउ अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स आर डूइंग उर्दू कैलीग्राफी और तुम तो बहुत पहले से कर रहे हो। सो हाउज़ दैट स्टार्टेड, मतलब कहाँ से शुरू हुआ वो? मैं यूनिवर्सिटी में जब गया, कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है? वहाँ कैलीग्राफ़ी भी सिखाई जाती थी 1 सेमेस्टर। तो हुआ ये कि सर ने मुझे खताते दी, हम सबको असाइनमेंट दिया, और असाइनमेंट भी ये होता था कि 100-100 तख्तियाँ करके लाओ, ठीक है? हुँ। 100-100 कौन तख्तियाँ करेगा यार उस वक़्त, 2014-15 था। यार जस्ट फॉर द जेन ज़ी ऑडियंस, जस्ट फॉर द जेन ज़ी ऑडियंस ज़रा तख्तियों का मतलब बता दें, मुझे पता है यहाँ पे लोग आईपैड वाले हैं। तो ये वो यार वाला, ये वही वाला टाइम है जहाँ पे लकड़ियों के ऊपर आप आराम से प्रॉपर तरीके से करते हैं पेपर्स के ऊपर। यार यार तख्ते तक नौबत नहीं आई थी, वहाँ तक नौबत नहीं आई थी, तो मैं उसको फिगरेटिवली बोल रहा, ठीक है? 100-100 शीट्स होती थी हमारे पास, ठीक है? हम ओह! ये नहीं बनाते थे, चीज़ें नहीं बनाते थे। तो सर हमें दे दिया करते थे। सोचा समझे कि यार हम लोग नए-नए फ्रेशिज़ थे हम लोग, ठीक है? अब आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे नफ़रत हो गई थी इससे काफ़ी ज़्यादा। यार 100-100 और भी तो क्लासेज़ हैं। ख़ैर, एक दफ़ा हमें असाइनमेंट दिया था उन्होंने अल रहमान अर रहीम लिखने का, ठीक है? मैंने बोला बिल्कुल लिख दूँगा, लिख देंगे। तो वो हमें ना एक ए3 शीट पे करना था, चार्ट शीट पे। हुँ, तो मैंने सोचा था कि यार मैं इस तरह से लिखूँगा या बनाऊँगा। नूरी नस्तलीक सॉरी, नस्तलीक ख़त से लिखना था, ठीक है? हुँ। फिर मैंने क्या किया, मैंने उसके अंदर अलग-अलग स्पाइरल्स बनाने लग गया। अगले हफ़्ते सबमिशन थी, सर नहीं आए। मैंने चलो खैर हो गई, मैंने बहुत मेहनत की थी, 3-4 घंटे दिए थे मैंने उस चीज़ को। हुँ, फिर मैंने सोचा क्यों ना अगली रात भी लगाई जाए। फिर हुँ। अगली रात मैं बैठा रहमान रहीम लिखने के लिए, थोड़ा मुझे मज़ा आया। और वो 100 तख्ती नहीं थी, वो 1 थी सिर्फ़ ना। अगली क्लास में गया तो सर फिर से नहीं आए। हुँ। तब तक ना मुझे इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी सर, ठीक है? तो जब तीसरी क्लास थी उनकी, मैं एक और बना के चला गया पीस। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उनको कौन-सा प्रेज़ेंट करूँ। तब मुझे हुई जाके 2015-16 में जाके मेरे से मोहब्बत हो गई थी कि यार ये खताती है बहुत प्यारी चीज़, और उर्दू में तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। बड़ी एक्सेप्ट मैं यही देख रहा हूँ कि अब अ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स, उमैर कर रहा है, अमीर भाई कर रहे हैं, आप कर रहे हो और बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, बहुत सारे इलस्ट्रेटर्स हैं जो अब उर्दू कैलीग्राफी की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? और उसके अंदर मुझे ऐसा लगता है एक अपना ही उसमें उसमें बड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। आप अलग तरीके से उसको डोमिनेट कर सकते हो उस डिज़ाइन को। सो हाँ, कुछ कह रहे थे आप? प्लीज़ कंटिन्यू, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार आपने जैसे ये कहा ना कि यार एक फेस चाहिए होता है इंसान को और इंसान को फिर वो चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। फिर आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें ठीक है। अ, मुझे ये बताओ कि इसका कोई डिज़ाइन सिस्टम है? क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट व्हाट आई सी इज़ कि कैलीग्राफी का कोई स्पेसिफिक डिग्री तो नहीं है, ठीक है? मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि उर्दू में इतने सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल भी नहीं होंगे। उर्दू मीन्स उर्दू कैलीग्राफी के, ठीक है? इंग्लिश में तो कोई मसला नहीं होता, इंग्लिश में तो यू हैव मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स, ठीक है? तो हाउ डू यू मेक अ डिज़ाइन सिस्टम?
मतलब जब आपने स्टार्ट करा, तो आप कहाँ से सीख रहे थे? क्योंकि मैं ये इसलिए जानना चाहता हूँ कि अ लॉट ऑफ डिज़ाइनर्स दे रियली वांटेड टू ट्राई दिस कैलीग्राफी, ठीक है? People using iPads, Wacoms, people using Illustrator, other softwares to make this calligraphy. So how do you do that? Like आपने तो खैर उसको पढ़ा है, तो I'm pretty much sure इसमें अलग-अलग डिज़ाइन सिस्टम होते होंगे, अलग-अलग चीज़ों को समझने का तरीका होता होगा उर्दू में भी, ठीक है? क्योंकि अगर आपको उर्दू की कैलीग्राफी करनी है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए होता है कि यार आपको जो आप चीज़ बनाना चाह रहे हैं, उसका माइंडसेट है क्या? तो किस तरीके से करते हो? डू यू स्केच? कहाँ से रेफरेंसेस लेते हो? किस तरीके से प्रोसेस अगर थोड़ा-सा बताओ अपना? यार ज़बरदस्त यार 3-4 सवाल है, ठीक है? मैं एक ही हाँ, तरीके से जवाब बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आप सत्ताती के अंदर भी ना जो मैंने 1 सेमेस्टर पढ़ा था, अगले सेमेस्टर में क्या हुआ था कि मैंने जो बेसिक उनकी वो है ख़त है, मैंने कोशिश की कि मैं उसको समझ सकूँ, ठीक है? और उनको ड्रॉ कर सकूँ और उनको कैलीग्राफ कर सकूँ। सुलूस, रुक़ा, दीवानी और कूफ़ी, मुरब्बा कूफ़ी जो खूबसूरत भी है, काफ़ी मॉडर्निस्टिक भी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनकी सिर्फ़ खूबसूरती के ऊपर नहीं गया, मैंने इनकी फ़ंक्शनैलिटी को भी डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। अब जहाँ दीवानी जल रही है, ठीक है? माज़रत नाम कभी-कभी गलत ले लेता हूँ मैं, दीवानी बोल लेता हूँ उसे, ठीक है? तो अब वो एस्थेटिकली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ करती थी। जो मेन-मेन आयतें हैं, वो उसमें लिखा करते थे क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्लोरल्स थे। फिर मुझे पता चला जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक होता है ख़त रुक़्क़ा, वो काफ़ी मॉडर्न भी है। ख़त रुक़्क़ा क्यों डेवलप हुआ? ख़त रुक़्क़ा इसलिए डेवलप हुआ कि जल्दी-जल्दी ख़त लिखे जाएँ और हुँ, खत्ताती भी होनी चाहिए क्योंकि खूबसूरती उसका एक मेन सेंटर थी, राइट? फिर ऐसे ही और मल्टीपल चीज़ें आ गई। ये हो गई बेसिक नॉलेज, ठीक है? मैंने पहले बेसिक नॉलेज की तरफ गया, ठीक है? उनको सीखा, उसके साथ-साथ मैंने एक और चीज़ की, यार जहाँ मैं खत्ताती सीख रहा था उर्दू में, मैंने स्टार्ट की इंग्लिश भी सीखना। इसके हुँ, अंदर मैंने एक फ्रैक्टल गॉथिक एडवर्डेरियन टाइप बहुत कोशिश की मैंने एडवर्डेरियन सीखने की। ये 3-4 चीज़ें सीखी फिर एक मॉडर्न में आ गया था ब्रश कैलीग्राफी एंड ऑल राइट। मैं देखना चाह रहा था कि इनको और इंग्लिश में और उर्दू में क्या थे फ़र्क? तो काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हुई, ठीक है? हम वो लोग क्वाड्रिक सिस्टम इस्तेमाल करते हैं मतलब हम जिनको बोलते हैं नुक्ता, जिनमें वो हुँ, लोग नुक्ता इस्तेमाल करते हैं, हॉरिज़ॉन्टल हम लोग डायगोनल डायनामिक इस्तेमाल कर हुँ, रहे थे। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एहसास हुआ जैसे आपने बात की थी कि लोग इंग्लिश की तरफ आते हैं, उर्दू की हुँ, तरफ क्या मैं बता रहा था डिज़ाइन सिस्टम के ऊपर बात कर रहा था, ठीक है? हुँ, अब सोचो डे की एक शुरू की शक्ल होती है, जब वो किसी हुँ, के साथ लगता है, फिर उसकी बीच की शक्ल होती है, सही है? फिर इसकी एक आखिर की शक्ल होती है जो पहले वाले हरूफ से लगे, फिर एक इसकी इंडिपेंडेंट शक्ल होती है, राइट? बिल्कुल। 4 शक्ल होती है इसकी, इनिशियल, मीडियम एंड ऑल फाइनल जो भी है। अब डिज़ाइन सिस्टम इसके अंदर बहुत ज़रूरी था, वो ये था कि आपको देखना था कि आपका जो वे है, हाँ। उसकी कशीदगी कितनी होगी, मतलब लंबाई कितनी होगी, हुँ, क्योंकि वो डिफाइन करेगा थ्रू आउट आपके अलग दूसरे हरूफों के साथ उसकी कॉम्बिनेशन, राइट? अब से और पे और टे अलग तो नहीं लग सकते, सही है? उसके ऊपर जो उनकी आखिरी नोकें हैं, राइट? आप सोचें, जो उसकी आखिर की बीक निकलती है, बे की, अगर मैं चाहूँ यार बीक मुझे फ्लैट करनी है, क्या मुझे एक-एक हरूफ के ऊपर जाके उसको फ्लैट करना पड़ेगा इन डिज़ाइन? नहीं, मैं क्या करूँगा, मैं एक बीक बनाऊँगा अलग से हुँ। और वो बीक हर हरूफ पे लगा दूँगा और मैं एक जगह उसे उसको कंट्रोल करूँगा और वो हर जगह इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ये उसका डिज़ाइन सिस्टम में से आती है। अमेज़िंग, बट ठीक है? मतलब टू बी वे फिर टू आप मैं जितना समझा हूँ अभी, इट्स नॉट अबाउट जस्ट डूइंग कैलीग्राफी। या इट्स टू अंडरस्टैंड कि आपने कोई ऐसा डिज़ाइन सिस्टम बनाना है, क्योंकि जहाँ पे आई एम प्रीटी मच श्योर यू जस्ट लॉन्च अ फॉन्ट, मैं देख भी रहा था, आपने लिंक्डइन पे भी डाल रहा था। तो ये वो जैसा आप बता रहे हो ना कि बहुत डिटेल्ड होता है। आई एम प्रीटी मच श्योर जो आप वर्ड अभी बता रहे हो जिसमें ये मुझे तो इतना ही पता है कि भाई हाँ ठीक है, शीन का पेट होता है, जीम का पेट होता है, नून का पेट होता है। और जैसा भी आपने बताया कि एक ही कैरेक्टर के कितने सारे मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं अलिफ को ही ले लूँ तो कितनी सारी चीज़ें, और डिज़ाइन सिस्टम आई एम प्रीटी मच श्योर कि उसके अंदर तो बहुत हेल्प आउट करता होगा। क्योंकि जब आप कोई चीज़ की रिपिटेटिव चीज़ बना रहे हैं और वो फिर सिमिलर भी होनी चाहिए, और फिर उसमें कोई ऐसी चीज़, क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि लोग शायद ना नहीं सोचते होंगे फ़ॉन्ट इस्तेमाल करते वक़्त कि यार हम तो बस टाइप ही कर रहे हैं। बट उसके पीछे जो दिमाग लगता है कि भाई ठीक है, अगर आप कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं और वो कोई लेटर बन भी नहीं रहा, तो उसकी जो साथ मिलके उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी तो वो कैसी होगी?
सो बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल ठीक कही है यार आपने, कि काफ़ी डिटेल चीज़ है। अगला बिल्कुल, चीज़ मुझे ये बताओ रवाज़ कि यार कैलीग्राफ़ी जो है ना, ठीक है? लोगों को ऐसा लगता है कि यार आर्टिस्ट है, तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, आर्टिस्ट है तो जॉब में कितना ही पैसा कमा लेता है। ये माइंडसेट है पाकिस्तान का, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ना हमारे यहाँ ना उस तरीके से ना डिवाइड नहीं होती। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सेम पोज़ीशन अगर पाकिस्तान में और सेम पोज़ीशन बाहर है, ठीक है? और जैसे तुम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से इसलिए बता सकते हो क्योंकि यू हैव वर्क इन पाकिस्तान एंड यू आर वर्किंग आउटसाइड पाकिस्तान एज़ वेल। व्हाट आर द की एलिमेंट्स जो आप देख रहे हो? यार ये की एलिमेंट्स हैं जो बेसिक डिफरेंस है इन पाकिस्तान इंडस्ट्री और आउटसाइड पाकिस्तान इंडस्ट्री। यार मैं एक जुमले से शुरू करूँगा, वो ये है कि दिल के लिए मैं अलग काम करता हूँ, पैसों के लिए मैं अलग काम करता हूँ। जब मुझे समझ आता है तो आर्टिस्ट बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे क्या करना है, बीइंग अ डिज़ाइनर मुझे क्या करना है, ठीक है? मुझे अपने दिल के सुकून के लिए, दिल की ग़िज़ा के लिए कौन-सी क्या करना है, ठीक है? सो पाकिस्तान के अंदर देखो मेरे थीसिस के अंदर ही मुझे बोल रहे थे ना कि आप क्या करोगे? आई विल बी ऑनेस्ट मैं भी मुझे भी तो पैसे कमाने हैं ना एट द एंड ऑफ द डे। दिल को कब तक सुकून दे दूँगा मैं, सही है? तो हुआ ये, अब जाने-अनजाने में जिस यूनिवर्सिटी में था मैं, कराची यूनिवर्सिटी में विजुअल स्टडीज़ में, कहते हैं कि मेरे सीनियर्स भी मुझे जानने लग गए थे, मेरे जूनियर्स भी मुझे जानने लग गए थे और मेरे सीनियर्स एक अच्छी तरह उस जगह काम भी कर रहे थे। अब हुआ ये क्या कि लोगों एक-दूसरे से बात करते उनको पता चला यार एक लड़का है रावज़, वो डिज़ाइनर भी है, वो खत्ताती भी करता है, मतलब कितना प्लस पॉइंट होता है, डिज़ाइनर भी है, खत्ताती भी करता है और आप उसको रीच आउट करके देखें। तो हुआ ये कि मेरे दोस्तों ने वो छोटी-सी कम्युनिटी बन गई थी, जाने-अनजाने में। वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प हुआ लोकली, ठीक है? जहाँ मैंने क्या बोलते हैं, एक मूवी थी परे हट लव, यस। शायद पता नहीं कितने अरसे बाद उर्दू टाइटल ऊपर था, इंग्लिश टाइटल नीचे था। हाँ, और बिल्कुल। अब मैं अच्छा ये भी अच्छा है, वो अलग बात है तो इसका मुझे क्रेडिट नहीं मिला। ठीक है, मगर ख़ैर फिर दूसरा ये हुआ कि क्या बोलते हैं अ, हाँ सॉरी, फिर दूसरा ये हुआ, ये इससे ना एक चीज़ें काफ़ी डेवलप होती रही। हुँ। मगर सिर्फ़ खत्ताती पे नहीं, खत्ताती एक फ़ॉर्म ऑफ आर्ट है, फिर एक लेटरिंग है, फिर टाइपोग्राफ़ी है। मैं तीनों ही चीज़ों पे ना आहिस्ता-आहिस्ता अपने आप को इवॉल्व करता रहा। मैं एक चीज़ के ऊपर स्टिक नहीं रहा और जैसे आपकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तो मैंने क्या किया, मैं उस वक़्त एआर का बहुत बूम आया हुआ था। तो मैंने कोशिश की कि मैं एआर के साथ क्या कर सकता हूँ, ठीक है? मैं एक पेज पे या एक स्क्रीन पे रिलाय नहीं किया मैंने, मैं आगे और सीखता रहा, ठीक है? तो उसने मुझे स्टैंड अप कर दिया मेरे इंस्टाग्राम पे भी उस वक़्त, ठीक है? तो मुझे काफ़ी स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल गई, मुझे एहसास नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? वो टैग लग गया, "अरे! आप भी इन्फ्लुएंसर हैं।" अरे! थैंक यू सो मच, मुझे नहीं मालूम था, ठीक है? बाहर का ये है हिसाब-किताब यार जितना मैंने काम किया है, आई विल बी ऑनेस्ट मैंने खत्ताती के वो लेके इतना काम नहीं किया पाया, ठीक है? मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर ज़्यादा मेरा फ़ोकस होता है वहाँ। तो वो एक अलग क्या बोलते हैं, वो एक अलग फ़ील्ड है मेरे लिए। लेकिन ये बात ठीक है तुमने जो बात कही है कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती है आपको बीइंग एन आर्टिस्ट ये समझना पड़ जाता है और ज़रूरी भी है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कौन-सा काम जो है फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट यस फॉर द सेक ऑफ दिल की खुशी के लिए कर रहे हैं और फिर आपको ये बात बिल्कुल पता नहीं चाहिए कि जो आप कौन-सा ऐसा काम है जिससे आप अपना एक्सपेंस बर्दाश्त करेंगे, ठीक है? एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है यार हर फ़ील्ड के अंदर आजकल होता है और वो एक बहस काफ़ी सालों से चल रही है लास्ट 1-2 साल से। ये बताना कि यार कैलीग्राफी के लिए एआई में क्या क्या चीज़ों को तुम देख रहे हो? क्योंकि आई हैव सीन प्रोडक्ट्स, आई हैव सीन सर्विसेज़, आई हैव सीन टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू फलाना, इमेज टू वीडियो, वीडियो टू ये एवरीथिंग इज़ लाइक ओवर हियर बट तुम्हें भी पता है कि वो बड़े इनिशियल स्टेजेस पर है, ठीक है? अभी तक हमने कोई चीज़ ऐसी नहीं देखी है जो कि 100 टाइम्स वैसी चीज़ करे जैसा आप उसको बोलो। इट्स लाइक ट्रायल एंड एरर, ठीक है? सो हाउ यू सी दिस एआई थिंग इन टाइपोग्राफी, ठीक है? और दूसरा मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि व्हाई आर वी नॉट अ, मेकिंग इट एज़ अ फुल टाइम थिंग? क्योंकि आई हैव सीन इन माय लाइफ कि सदर में आई एम प्रीटी मच श्योर दैट मल्टीपल कैलीग्राफी आर्टिस्ट बैठे होते हैं जो आपके लिए पेंटिंग्स बना देते हैं, जो आपके लिए वो चीज़ें बनाते हैं और आज भी मैं देख रहा होता हूँ कि
स्टिल वी हैव वेरी टैलेंटेड पीपल जो कि रोड के साइड में बैठ के आपकी ड्राइंग बना रहे होते हैं, और वो इतना इतना फेमस नहीं हो पा रहा। जबकि ये एक इंडस्ट्री है, मतलब कल्चर, अपना कल्चर दिखाने के लिए बाहर मुल्क में लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर इसका होराइज़न देखा जाए तो ये छोटा नहीं होगा। यू कैन कम अप विद बिल्डिंग पेंटिंग्स, यू कैन कम अप विद रोड साइड जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं, उससे आपका, उससे जैसे कि आपका कल्चर दिखता है, ठीक है? टाइपोग्राफी, पेंटिंग, ये बेसिकली वो चीज़ है जहाँ पे आप एक्सप्रेस कर सकते हो कि यार आपका कल्चर है क्या? हम कहीं ये नहीं देख रहे होते। मैं बहुत सारी जगह है, मैं देख रहा होता हूँ कि हर मुल्क का ना एक स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट है। अगर मैं यूएई की बात करूँ तो यूएई हैज़ एन स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट जहाँ पे वो अरेबिक लिखता है। और वो आपको हर जगह मिलेगा, आपको एयरपोर्ट्स में मिलेगा, आपको पब्लिक प्लेसेस में मिलेगा, जिसको देख के ना आपको एक रिज़ेम्बलेंस होती है। ठीक है, इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार एक आपको इंग्लिश में भी लिखना है, ठीक है। हमारे यहाँ हम बिलबोर्ड्स ऐसे नहीं देख रहे होते, हमारे यहाँ कोई जो साइनेज होती है वो वैसी नहीं होती। आई एम प्रीटी मच श्योर कि पता नहीं बोलना नहीं चाहिए, शायद अब तो जेन ज़ीज़ या जो लोग नए आ रहे हैं उनको ये भी नहीं पता होगा कि गुस्लखाना होता क्या है। ठीक है, अनटिल और अनलेस कि अगर वहाँ पे कोई इमोजी या इंग्लिश में ना लिखा हो। सो हाउ यू आर सीइंग दिस? इज़ इट समथिंग कि यार ये डार्केस्ट एरा है इस फ़ील्ड का, या एआई में चीज़ें बेहतर हो रही हैं? आगे कोई ऐसी चीज़ तुम देख रहे हो कि यार अब लोग इसकी तरफ आ रहे हैं? क्योंकि नाउ द न्यू आर्टिस्ट जो कि अब माशाल्लाह से ग्रेजुएट हो रहे हैं स्टूडेंट, मैं देख रहा हूँ कि उनको इन चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। आईपैड पे ड्राइंग कर रहे हैं, कैलीग्राफी कर रहे हैं, उमैर सेशन कर रहा है, तुम सेशन कर रहे हो, अमीर भाई कर रहे हैं। दे आर लाइक मल्टीपल आर्टिस्ट, और मैं तो बहुत खुश हूँ कि यार आप जैसे आर्टिस्ट हैं जो कि एटलीस्ट इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि काम इतना है कि आप सब नहीं कर सकते। आपको चाहिए होते हैं, ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपके साथ हेल्प आउट कर सकें, और ऐसा नहीं है ना आपका एक नंबर ऑफ एयर आपको गुज़ारना है, उसके बाद देयर विल बी समवन एल्स। पहले ऐसा होता था कि पहले हमारे पास ऐसा कुछ प्लेटफ़ॉर्म थे ही नहीं। पहले तो लोग ये वर्कशॉप या सेशन का कोई ताल्लुक ही नहीं था। अब तो लोग फिर भी इसमें आ गए। तो मुझे ये 3 बातें बताओ, पहली चीज़ कि एआई तुम्हारे दिमाग में क्या लगता है टाइपोग्राफी को लेके, कैलीग्राफी उर्दू की? दूसरा, ये क्या देख रहे हो इसका फ्यूचर टाइपोग्राफी और कैलीग्राफी का? और तीसरा कि इज़ इट द राइट अप्रोच इफ समवन इज़ गोइंग टू दिस फील्ड? बिकॉज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इसके लिए ना अपनी प्रोफाइल बहुत बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि लोग आपको बस ऐसे ही जानें। तो यू हैव टू मेक लाइक डू सेम स्टेप लाइक मिलियन टाइम्स, तब जाके लोग आपको समझना शुरू करते हैं, और फिर आपके पास ऑर्डर्स, और फिर आप स्पॉन्सरशिप और ये सारी चीज़ें होती हैं। सो व्हाट्स योर से ऑन इट? ज़बरदस्त! हाँ, वो 4 साल हो गए मैं नोट डाउन भी कर रहा था, ठीक है? बिल्कुल। तो मैं अ, रिवर्स चलता हूँ, ठीक है? देखो स्पेशलिस्ट बनना किसी चीज़ में अब इस वक़्त में थोड़ी-सी बेवकूफ़ी हो सकती है। आई डोंट नो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है माज़रत। डिज़ाइन जर्नलिस्ट, ठीक है? यू कैन जैसे उमैर को मैं एग्ज़ाम्पल दिया आपने। ही इज़ अ गुड इलस्ट्रेशन आर्टिस्ट एंड माशाल्लाह ही इज़ अ ग्रेट लेटरिंग आर्टिस्ट और वो कैलीग्राफी भी सिखा रहा है, लेटरिंग भी सिखा रहा है। उसका होराइज़न काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है? हुँ। वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलरली चीज़ के अंदर नहीं, सही है? तुमने देखा होगा पाकिस्तान चॉप वाले जो पोस्टर्स भी बना रहे होते हैं उर्दू के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा वर्सटाइल बहुत रिच होते हैं टाइपोग्राफी के साथ, ठीक है? बिल्कुल, जो ख़त्म नबूवत वाले पोस्टर देखे हैं आपने? बिल्कुल, बिल्कुल। ज़बरदस्त बिल्कुल, खूबसूरत बिल्कुल। खूबसूरत हायरार्की कितनी अच्छी होती है। वो एक वक़्त पे पेनाफ्लेक्स भी लगा रहे होते हैं, वो एक वक़्त पे ये भी टाइपोग्राफी भी सेट कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ अमेजिंग। डिज़ाइन जर्नलिस्ट शुड बी अ गुड अप्रोच एआई के वक़्त में। आप प्रोड्यूस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? विद राइट अमाउंट, विद हैंडफुल ऑफ नॉलेज। ठीक है। आप नीश पे जाओगे या सॉरी नॉट नीश आप एक चीज़ के पीछे चले आओगे, फॉर यू काम कर सकती है, एक हद तक कर सकती है। अब जहाँ मैं काम कर रहा हूँ उन लोगों को फ़ास्ट पेस काम चाहिए और कभी-कभी ज़्यादा से ज़्यादा काम चाहिए, ठीक है? समटाइम्स इट्स टॉक्सिक पर कभी-कभी बाउंड्रीज़ बनाने पड़ते हैं, राइट? एक अप्रोच है डिज़ाइन जर्नलिस्ट एक होती है टी टी अप्रोच, राइट? यू स्पेशलाइज़ इन वन एंड यू जस्ट broaden your horizon। दूसरा है आपकी आइडेंटिटी। वापस आके जब आप बात कर रहे थे कि दुबई में अपना फ़ॉन्ट है, इसका अपना फ़ॉन्ट है। सऊदीया हर साल अपनी डिज़ाइन बाइबल निकालता है, ठीक है? आर्ट गाइड निकालता है कि हम लोग ये प्रेज़ेंटेशन बनाएँगे या ये जब हमारे कोई वो होगी अनाउंसमेंट होगी तो ये डिज़ाइन्स आएँगे, दिस विल बी आवर डिज़ाइन एलिमेंट्स, ठीक है? तो उनके वो निकलते हैं, हर साल निकलते हैं। जैसे दुबई काफ़ी काम कर रहा है इसके ऊपर, हर साल वो भी इवॉल्व कर रहा है, ठीक है?
और अगेन जब एक चीज़ जो मैंने बोली थी कम्युनिटी, ठीक है? जब मिडल ईस्ट के पास एक अच्छी खासी कम्युनिटी है जो इर्द-गिर्द अपने कल्चर के इवॉल्व सॉरी अब घूमती है, राइट? तो उन लोग उसके इर्द-गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाए हैं, ठीक है? अब हुआ भी ये है, उनके पास डिज़ाइनर्स भी काफ़ी ऐसे आए थे जिन्होंने उसी रैम के अंदर काम किया था। पाकिस्तान में देखो, जैसे तुमने खत्ताती वाली बात की, जो यार हम उस खत्ताती को आगे क्यों नहीं लेके जा सकते? आइडेंटिटी क्राइसिस है पाकिस्तान में, ठीक है? कभी रोमन है, देखो देखो हमारे पड़ोसी कौन है? इंडिया और ईरान, जिनका डिज़ाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, राइट? जब अमुल अपने एड कैंपेन बना रहा था, वो रोमनाइज़ेशन लेकर आ रहे थे, व्हिच इज़ अ गुड स्टेप टुवर्ड्स एडवर्टाइजिंग, राइट? हुँ, ठीक है? अब एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँगा, रोमनाइज़ेशन इज़ रियली गुड व्हेन इट्स कम टू क्या बोलते हैं डिस्प्ले योर मैसेज और जो भी है, राइट? मगर आप सोचो उसका एक हद तक स्पैन हो सकता है पढ़ने का, अनटिल और अनलेस एक बहुत बड़ी बॉडी लिखी होगी उस रोमन लैंग्वेज के अंदर, देयर आर सेवरल चांसेस कि आप मिस आउट कर दो लफ्ज़ों को। हुँ। कोई एनएएचआई लिखता है, कोई एनएएचई लिखता है, कि कोई एनएई लिखता है, ठीक है? बिल्कुल। कोई स्टैंडर्डाइज़ेशन उसकी भी नहीं है, ठीक है? तो उसको लुक आफ्टर करना है, सही कि अगर हम करते हैं तो क्या करते हैं, मगर उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, सोचो आप अपना माज़ी मिटा दोगे, आपका गालिब कौन लिखेगा? आपके अहमद फराज दोबारा कौन लिखेगा? इकबाल के दीवान कौन लिखेगा? गालिब के कौन लिखेगा? ठीक है, सोचो रोमनाइज़ेशन के ऊपर स्टैंडर्डाइज़ेशन के अंदर आप माज़ी बुक ख़त्म कर रहे हैं, जो आपके हुँ, पास लिटरेचर आप लिटरेचर ख़त्म कर रहे हैं, सही है? तो मैं इलामा इकबाल की एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। परवीन परवीन रकम हुआ करते थे एक बहुत बड़े खत्तात। सही है, अब मैं डिज़ाइन की तुम्हें वो बताऊँगा उनकी अप्रोच क्या थी। वो बोलते हैं अगर मैं कलाम अच्छा लिखता हूँ, हुँ, उसको दिखना भी अच्छा चाहिए, बिल्कुल। कि लोग पढ़ें तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। परवीन रक अगर तुम आप निकालो शिकवा जवाब शिकवा रेख्ता वेबसाइट पे जाके, या उनकी जो बुक पड़ी हुई है पुरानी, खूबसूरत लिगेचर्स हैं उसके अंदर। बहुत प्यारी ट्रैकिंग लैडिंग हुई हुई है उन खतों के दरमियान। सोचो, इतना इम्पैक्ट होता है। जस्ट बीइंग अ डिज़ाइनर आई डोंट वांट टू जस्ट क्या बोलते हैं डिस्प्ले, आई वांट पीपल टू फील टू, राइट? ठीक है? हमने एआई की बात करते हैं, एआई के ऊपर मैंने जो बात की थी बहुत मुख्तसर की थी जर्नलाइज़ेशन को लेके, राइट? तो मैं आपको ये चीज़ बताऊँगा, मैं खुद चंद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ इसको उर्दू को लेके ना इसके ऊपर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ग्लिफ्स प्रोड्यूस कर सकूँ, ठीक है? हुँ, अभी बिल्कुल इतना अच्छा नहीं है, मगर एडोबी ने चंद साल पहले एक छोटी-सी क्लिप दी थी वेयर यू कैन पुट योर फ़ॉन्ट्स, मतलब आप टेक अ फोटो ऑफ सम फ़ॉन्ट्स, जैसे हुँ। एस हो गया, टी हो गया या आर हो गया, तस्वीर की आप अपलोड करो, वी कैन क्रिएट अ फ़ॉन्ट फॉर यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टाइल। हुँ। तो करंटली अभी काम कर रहे हैं उसके ऊपर। गुड है, गुड है। नहीं मतलब आपने बात बिल्कुल ठीक कही है कि यार देयर आर मल्टीपल अप्रोच, ठीक है? या कैलीग्राफी और ये बहुत सही बात कही है आपने कि जो अभी आपने कहा ना कि यार जर्नलिस्ट होना पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है फ़ायदेमंद निकलता है क्योंकि यहाँ मार्केट थोड़ी अलग तरीके से काम करती है। एंड देन यू नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि कभी-कभार पैशन प्रोजेक्ट्स और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में फ़र्क भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता आपकी हर चीज़ सेम हो क्योंकि मुझे आपका नहीं पता, आई एम प्रीटी मच श्योर आप भी थोड़ा-सा अलाइन ही करोगे यार कि जो पैशन प्रोजेक्ट होता है ना उसके अंदर विदाउट एनी ब्रीफ यू आर ट्राइंग एवरीथिंग बेस्ट कि यार वो अच्छा दिखना चाहिए। क्योंकि उसके अंदर कोई कोई बाउंड्रीज़ नहीं है, आप खुल के खेलते हो, यू एक्सप्लोर अबाउट कलर्स, यू एक्सप्लोर अबाउट टाइपोग्राफी, यू एक्सप्लोर अबाउट एवरीथिंग, ठीक है? सो दैट्स आई एम टोटली एग्री विद द पॉइंट। दूसरा पॉइंट अभी मेरे दिमाग में एक आ रहा है, तुम्हारी बातों से ही आया कि यार पर्सनल ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूँ, ठीक है? और ये डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से आजकल के दौर में ना इंस्टाग्राम वगैरह बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल अपीयरेंस से ज़्यादा आपकी वर्चुअल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद ही आप 1 या 2 मर्तबा किसी से रियलिस्टिकली मिलोगे, लेकिन आपकी जो प्रेज़ेंस है ना, वो बहुत मैटर करती है। ब्रांड्स या एजेंसीज़ के साथ अगर आप काम कर रहे होते हो, तो उनको पता होना चाहिए एक स्पेसिफ़िक डिज़ाइन का स्टाइल है और उसके लिए मुझे रवाज़ चाहिए, या स्पेसिफ़िक डिज़ाइन का स्टाइल है, इसके लिए मुझे उमेर चाहिए, स्पेसिफ़िक डिज़ाइन का स्टाइल है, इसके लिए मुझे एक्स, वाई, ज़ेड और कैरेक्टर चाहिए। आपने अपना जो वर्चुअल प्रेज़ेंस है उसको किस तरीके से बेहतर करा, ठीक है? क्या टिप्स एंड ट्रिक्स दोगे? क्या ये चीज़ों को थोड़ा-सा हाइलाइट करना चाहिए? आई एम प्रीटी मच श्योर कि कुछ ना कुछ तो थोड़ा तो बहुत किस्मत का भी साथ होता है इसमें, ठीक है? लेकिन लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि
आपको कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने आपने मैं अगर बोलूँ कि रवास तुमने यूनिवर्सिटी के टाइम पे वो कैलीग्राफी करी है, तो तुम शायद इसको 1 बार डालोगे, 2 बार डालोगे, लेकिन तुम तो बार-बार नहीं डाल सकते। यू नीड टू एक्सप्लोर थिंग्स, यू नीड टू शोकेस योर पोर्टफोलियो। तो उसका थोड़ा बताओ किस तरीके से देखते हो सोशल मीडिया को? पॉज़िटिवली है या नेगेटिव है? किस तरीके से उसको अपडेट रखना चाहिए? अपनी पर्सनल प्रोफाइल को कैसे बेहतर कर सकता है इंसान एज़ एन आर्टिस्ट अगर मैं बात करूँ? अच्छा, तो पहला ये कि जहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बात है, मैंने हुआ ये था कि 2018 और 19 की बात है, ठीक है? उस वक़्त बहुत चीज़ चला हुआ था कि व्हेन इज़ द राइट टाइम टू पोस्ट योर वर्क, राइट? तो कोशिश मैंने की, मैंने पहले क्या किया करता था कि मैंने बस जो बनाया डाल दिया। ये भी पोस्ट थोड़ी-सी ऑफ थी। तो मैंने कोशिश की, मैंने 1-2 चीज़ें देखी, मैंने समझने की कोशिश की कि मेरे पास लोग सबसे ज़्यादा कैसे आए, कब आते हैं, ठीक है? तो मैंने उस वक़्त 2018 में और 19 में जुम्मा, ठीक है? फ्राइडे 3 बजे, ठीक है? और वेडनेसडे 2 बजे और मंडे 1 बजे रखना, पोस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि फिर मुझे एहसास हुआ जब ज़्यादातर जो मेरा कंटेंट देखा जाता है वो अक्सर ऑफ़िस ब्रेक के बाद होता है, ठीक है? वेडनेसडे इज़ अ मिड डे, ठीक है? तो उसमें काफ़ी सोशल मीडिया चल रहा होता है हर जगह, और फ्राइडे अक्सर क्या बोलते हैं, आपका फुट आता है, कब आपके इंस्टाग्राम के ऊपर काफ़ी लोग आते हैं उस वक़्त, ठीक है? तो मैंने कोशिश की कि इन टाइम को मैं टैकल करूँ, मैं कैटर करूँ। सैटरडे संडे हर कोई लगा होता है पोस्ट करने में, तो आप मिड वीक्स में आओ, क्या-क्या कर सकते हो, ठीक है? तो मैंने एक और चीज़ की, इससे पहले मेरे पास एक ऐप है पेपर के नाम से, अ, अपने आईपैड के ऊपर। तो मैंने उसके अंदर एक जर्नल बनाया हुआ है, जहाँ मैं उर्दू कोट्स अपने खुद लिखता हूँ, जहाँ मुझे कोई दिखते हैं तो मैं वो लिखता हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आता आने लग जाता है, ठीक है? तो ये मैं सारी चीज़ें एक दफ़ा लिख के महीने में रख लेता हूँ कि मुझे इसके ऊपर काम करना, मुझे इसके ऊपर काम करना, मुझे इसके ऊपर काम करना, ठीक है? तो ये मेरी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब दूसरी जो आपने एक बात की थी, वो फिर से आप अगर दोहराएँ कि हाँ, यस, जो प्रेज़ेंस, ठीक है? बिल्कुल आपने सही बताया कि किस्मत का भी हाथ होता है इसके अंदर, ऐसा नहीं। किस्मत भी होती है, जी, आपकी मेहनत ए किस्मत भी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और ये था कि जब मैं 2019 में प्री कोविड, सॉरी 21 में, माज़िए, मैंने एक सीरीज़ बनाई थी अपने इंस्टाग्राम के अंदर। अ, तो हुआ ये था, और उनका भी मैंने बहुत पर्टिकुलर टाइम चूज़ किया था। एक दफ़ा जब इमरान खान को पकड़ा था, सही है, तो वो पीटीआई मूवमेंट चल रहा था उस वक़्त, काफ़ी ज़्यादा मैं भी उसमें था, बट उससे फ़ायदा मुझे क्या हुआ, वो जो थी मेरी सीरीज़ थी, उसके मुझे ऑर्डर्स आने लगे हुँ। एज़ अ प्रिंट, ठीक है? तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे ऑर्डर्स भी आएँगे। मैंने ऑर्डर्स इतने किए, और मुझे मुनाफ़ा, सॉरी, मुझे घाटा डबल हुआ। मैं सीख रहा था कि प्रिंटिंग कैसे काम करती है, ठीक है? कैनवासेस पे, ओ सॉरी, पोस्टर पे करूँ, किस पे करूँ, फिर एट द एंड मुझे एहसास हुआ कैनवासेस पे करना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी राइडर को अपना प्रिंट देते हो, वो कभी-कभी ऐसे बैठे भी होते हैं और सोच रहे होते हैं। जिनके पास गया मेरा प्रिंट, किसी में डेंट आए हुए थे, किसी में वो आए हुए थे। तो वो टेस्टिंग करते मैंने बोला चलो, तो ये चीज़ हो गई। तो उसमें से काफ़ी अ, अच्छे खासे लोगों ने मेरे प्रिंट्स खरीदे उस 21-22 में, और आज आज भी उसी का फ्लक्स अभी तक चल रहा है। ठीक है। एक एक चीज़ मेरी बस मुझे एक और बात बताना अभी आपकी बात से याद आया कि जब आप अ, बेसिकली जब आप डिजिटल से उसको प्रिंट पे लेके जाते हो ना, वो एक अलग अ, उसके डायनामिक्स ही अलग है। कभी-कभ ये वैसा ही बात हो जाती है कि एक सोशल मीडिया के डिज़ाइनर और एक प्रिंट डिज़ाइनर के एथिक्स बड़े अलग होते हैं। उसके लिए कुछ चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं क्योंकि जब आप कोई चीज़ बल्क क्वांटिटी में प्रिंट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो यू नीड टू बी वेरी मच प्रिसाइज़ और कैलकुलेशन मैथमेटिक्स चाहिए होती है उसके लिए कि यार ये चीज़ इस तरीके से स्टेंसिलाइज़ होगी ताकि बाद में प्रिंट हो। इससे मुझे एक बात बताना है कि आई सी लोग फेमस हो जाते हैं और उसके बाद सबसे पहले वो चीज़ करते हैं कि अपना मर्चेंडाइज़ निकालते हैं। ठीक है। अभी तक जिसकी मैंने पाकिस्तान में देखी है कैलीग्राफ़ी जो कि अपना मर्चेंडाइज़ निकालता है दैट इज़ मंटो, ठीक है? मंटो के अलावा शायद जुनेजो ऑल्सो प्रोड्यूस फ्यू ऑफ देयर आर्टिकल्स बट आई एम प्रीटी मच श्योर उसकी डिज़ाइन कोई और करता होगा, ठीक है? मंटो तो ख़ैर एज़ अ बिग ब्रांड कर रहा होता है लेकिन मंटो इटसेल्फ कैलीग्राफ़ी कर रहा है, ठीक है? कभी ख़्याल नहीं आया कि यार कोई अपना आर्टिकल या अपनी कोई मर्चेंडाइज़ लॉन्च करनी क्योंकि ये बड़ी यूनिक होती है और इससे मुझे ऐसा लगता है मास मार्केट में पहुँचने का इससे ज़्यादा कोई अच्छा तरीका नहीं होता।
क्योंकि आपकी पोस्ट एक मर्तबा लाइक होके गायब हो सकती है, लेकिन अगर मेरा कप आपके पास में आपका कप मेरे पास है या आपकी कैलीग्राफी की हुई शर्ट मेरे पास है, तो वो मैं जहाँ पहनूँगा तो मेरे साथ एक स्टोरी कनेक्ट होगी कि यार मैंने वहाँ से लिया था। आई एम प्रीटी मश्योर इसलिए मर्चेंडाइज़ बनाए जाते होंगे। तो कभी ख़्याल आया, कभी सोचा, कभी बनाया? सो हाँ, बहुत ज़बरदस्त सवाल। तो मैंने काफ़ी लोगों के लिए काम किया है मर्च के ऊपर। 2017 में मैं अपना आइडिया लेकर गया था थीसिस का टू प्रिंट देम ऑन क्लोथ्स। तो मुझे एक बड़े ब्रांड ने मना कर दिया था, बोला यार हम उर्दू नहीं चाहते, ठीक है? तो मुझे किसी ने कनेक्ट करवाया था उनके साथ। तो 2017 में ये फ़ेल हो गया था। फिर उसके बाद 22 में 21 में, हाँ, जब ये प्रिंटिंग चल रही थी, तो मैंने स्टार्ट की थी अपनी मर्चेंडाइज़िंग, ठीक है? तो वो सारा अक्सर सारा ज़्यादातर डिज़ाइन में चोरी हो गया, वो प्रिंट होके बिकने भी लग गया। फिर डिफेंस में चंद दुकानों ने मेरी प्रिंट कॉपी करके अपनी डायरी के ऊपर लगा के और फिर बेचने लग गए। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होने लग गया। फिर पाकिस्तान में भी खुद 3-4 ऐसी वो है ऑनलाइन पेजेज़ हैं, जो मेरा काम बेच रहे होते बिना परमिशन के। अब वो तो चल रहा है साथ-साथ में, जब जहाँ मैंने प्रोड्यूस किया, जो मेरा वेंडर मिला, मेरी बैड लक है, मैंने सही से उसको देखा न, तो वो मेरा काम इधर-उधर हो गया। तो उस वक़्त मैं जॉब भी कर रहा था, अपना इंस्टाग्राम भी सँभाल रहा था, ये भी कर रहा था। तो उनसे थोड़ा-सा समझा नहीं, तो फिर मैंने इसको उसको पॉज़ कर दिया। ये जो चीज़ है इसका कोई हल ये जो भी आपने चीज़ हाइलाइट करी बड़ी अलग सी होती है कि हमारे यहाँ ना ये क्या कहते हैं इसको, पायरेसी ही कहेंगे, एक तरीके से पायरेसी है ये। आप अगर कोई आर्टिस्ट की ज़बान में कोई स्पेसिफिक चोरी का लफ्ज़ है तो अलग, मैं उसको जानता नहीं हुआ, लेकिन यार ये पायरेसी बहुत है हमारे यहाँ, ठीक है? हमारे यहाँ ना कभी भी आर्टिस्ट को ना उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली है। ठीक है? अनटिल और अनलेस एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कैलीग्राफी या आर्टिस्ट की बात करूँ, ये हर क्रिएटिव फील्ड में है। फिर आप फ़िल्म बना रहे हो, आप फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे हो, आप वेडिंग कवर कर रहे हो, आप कोई भी कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे ना ये कुछ हमारा सा ना थोड़े हमारे साथ मसला रहा है कि हमने आर्टिस्ट को ना कभी उसको जिस जिस चीज़ के लिए एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। ठीक है? तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इसका हल निकालेगी। गवर्नमेंटल लेवल पे ही ठीक, कि आपको किसी तरीके से कॉपीराइट टाइप चीज़ मिले, क्योंकि यहाँ तो आई थिंक कॉपीराइट का कोई हिसाब नहीं है। लास्ट सवाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है रवास, वो मुझे ये बताना कि सो यू हैव सीन अ बिग टाइमलाइन, जब आप ग्रेजुएट हुए तब से लेके आपने लोगों के लिए भी काम करा, फुल टाइम काम भी करा, पार्ट टाइम भी करा, फ्रीलांस भी करा, अपने प्रोजेक्ट्स पे भी काम करा और अपने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करा। क्या एक गाइडलाइन देना चाहोगे या जो लोग अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं आर्ट्स में, कि वो किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करें? क्योंकि क्या होता है कि यार यूनिवर्सिटी तक हर चीज़ सही होती है। यूनिवर्सिटी मुझे मैं इसको थोड़ा-सा इस तरीके से देखता हूँ, यूनिवर्सिटी में ना हर कोई ना वो अ, रंग दे बसंती का आमिर खान होता है, कि आपको वहाँ फ़ेमस होना होता है। क्योंकि वो हॉराइज़न है ना, वो प 300-400 बच्चे आपके डिपार्टमेंट में हैं और आपको मज़ा आता है कि यार ठीक है। लेकिन वहाँ एक चीज़ होती है कि यार वहाँ पे जज ना आप उन 30-40 लोगों के आस-पास ही होते हो। जब आप मार्केट में निकलते हो आपको पता चलता है कि यार ये जंग थोड़ी बड़ी है। सो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? ज़रूरी नहीं है कि वो डिज़ाइन रिलेटेड या आर्ट रिलेटेड ही हो, ऐसी जनरली भी, कि क्या सोचते हो यार कि ये चीज़ें तो इन चीज़ों का लोगों को ख़्याल रखना चाहिए अगर वो ग्रो करना चाहते हैं? यार ज़बरदस्त, आपने खान वाली बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी थी रंग दे बसंती की। तो और मुझे डुबो दिया था उसकी। तो अच्छा, मैं यहाँ से बात करता हूँ कि मुझे मेरे मेंटर, मैं अल्लाह को शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेंटर मिले, ठीक है? ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत है। हुँ। से सो वो ये थी वो कि मेरी जो नसीहत मिली थी कि रावस करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें करना है या नहीं करना। मुझे समझ नहीं आता था यार, मैं ये करूँ, हज़ार चीज़ें थी। अब मैं इस पोज़ीशन पे आके खड़ा हो चुका हूँ। अब मुझे पता है कि मुझे क्या नहीं करनी। पहले मुझे था मुझे सब करना है, ठीक है? अब जब तक करोगे नहीं पता नहीं चलेगा मुझे मैं क्या नहीं कर सकती। आई थिंक दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि हमारे ये मसला यही होता है कि हम आधा टाइम सोचने में लगा देते हैं, यार ये कर लेते हैं और एग्ज़ीक्यूशन की तरफ नहीं जाते। तो आई थिंक एग्ज़ीक्यूशन इज़ द की। अगर आप एग्ज़ीक्यूट करते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो पहली मर्तबा आइडिया सोचें वो चले। हो सकता है आपका तीसरा चौथा आइडिया आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो। I think we covered a lot of pointers, Ravaz, and I'm pretty much sure कि we'll surely have
अनदर सेशन इन कमिंग सून, जिसमें हम कोशिश करेंगे यार किसी तरीके से और इस टाइपोग्राफी को थोड़ा-सा ग्रो कर सकें, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार कि मैं उस तरीके का इंसान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इफ एन आर्टिस्ट इज़ प्रोड्यूसिंग समथिंग, ठीक है, फिर उस आर्ट की या तो आप कीमत उतनी दो जितनी आर्टिस्ट बोल रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ। या फिर आप उसको फिर उसकी कॉपी ना लो। मतलब उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये वही वाला बात है कि यहाँ पे लोग ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल चीज़ें पहन लेते हैं। लेकिन यार एक टी-शर्ट अगर एक आर्टिस्ट बेच रहा है, तो व्हाट्स द हार्म इन इट कि आप उसको खरीदो यार, उसको एंडोर्स करना चाहिए। So I'm pretty much sure we have covered a lot of pointers, Rawaz. Thank you so much for your time. It's my pleasure to have you on the session. I'm pretty much sure a lot of people will understand the overall dynamics of typography. And if there anyone wants to have any certain things, so I'm pretty much sure you are always available for them to guide them. So thank you so much for your time.